स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं और लेक्चर 4 में आज हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन्स कुछ करेंगे कि कैसे एंगल्स को कन्वर्ट किया जाता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है एंगल की जब हम डिफाइन करते हैं। तो आज शुरू करते हैं, हम कन्वर्शन से शुरू करते हैं। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कल हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल से क्वेश्चन किए थे डिग्री टू रेडियन और ग्रेड्स। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जैसे 27 डिग्री 15 मिनट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और बोला जाता है कन्वर्ट इनटू रेडियंस एंड ग्रेड। इसको रेडियंस और ग्रेड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे हम? पहले सीधा सा 27 डिग्री, सिर्फ डिग्री, अब साथ में मिनट भी आ गया। जब साथ में मिनट आता है तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है उस पर ध्यान देना है। जैसे मान लो सबसे पहले हम ये जो 15 मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। स्टॉप करो। तो हम ये करेंगे ग्रेड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला काम हम ये 15 डिग्री को 15 मिनट जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और हमें मिनट और डिग्री का रिलेशन पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। जो हमने कन्वर्शन में देखा है कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमें चाहिए 15 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 15। तो इसको कट किया आपने, दैट इज 1/4 डिग्री। तो मतलब 1/4 डिग्री के बराबर होगा 15 मिनट। अब हम इस पूरे एंगल को 27 डिग्री 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 और जो 15 मिनट है वो 1/4 है, ऐड कर दिया साथ में, तो टोटल इतने डिग्री बन गया। तो कितना आ गया एंगल? 4 7 के 28, 4 8 2 10 प्लस 1 दैट इज इतना, और 109/4 डिग्री। तो 27 डिग्री 15 मिनट का मतलब 109/4 डिग्री। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हमें रेडियंस का फॉर्मूला पता है कि 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियंस। अब हमने निकालना है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। अब हमने एक्चुअल में निकालना है 27 डिग्री 15 मिनट, और वो हमें पता है किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर। तो 27 डिग्री 15 मिनट की जगह हम लिख देंगे 109/4। तो जो चीज कट होती है वो कट करेंगे, जो नहीं कट होती है उसको हम वैसे रहने देंगे। 109 π/720 रेडियंस। तो अगर हम रेडियंस में बात करें तो इतने रेडियंस आएंगे। तो इसी एंगल को अगर मैं ग्रेड्स में कन्वर्ट करूं, सेम एंगल ग्रेड में कन्वर्ट करूं, तो हमें ग्रेड का रिलेशन पता है। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 डिग्री इक्वल टू 100/90 ग्रेड्स। और निकालना क्या हमने 27 डिग्री 15 मिनट, तो 100/90 इंटू, ये हमने ऑलरेडी निकाला है तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, ये कट हो गया आपके पास, 2 से ये कट हो गया। अब और चीज कोई कट नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, कितना आ गया आपके पास 45 एंड 5/18। तो कंप्लीट डिवाइड किया तो इतना आया 545/18 ग्रेड। अब हमने इसको पूरा कितने ग्रेड, कितने मिनट, कितने सेकंड है वो कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो आपको पता है वो कैसे डिवाइड करते हैं, 545 को हम 18 से डिवाइड करेंगे। 18 3 are 54, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 5 डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे क्या लगी 0। तो कंप्लीट कितना हो गया ये 30 ग्रेड आ गया। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, मतलब 5 ग्रेड्स बच रहे हैं। तो एक ग्रेड में हमें पता है कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट होते हैं। तो 5 ग्रेड में कितने मिनट होंगे, 500 मिनट्स होंगे। तो दैट मींस अब 500 को हम 500 मिनट हो गया और इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 14, कितने से जाएगा 7 126, फिर कितना बचेगा 40। तो अब 14 18 से डिवाइड नहीं होता है तो ये कितना आ गया 27 मिनट। अब फिर कितना बचा 14 मिनट बच गया, और यहाँ 18 डिवाइड नहीं होगा तो 14 मिनट में
कितने आपके पास सेकंड हो गए? 1400 सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं, तो 14 मिनट में कितने होंगे? 1400 सेकंड। अब फिर इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 7 126 14 0 7, तो अप्रोक्सीमेटली 77 सेकंड। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आ गया आपके पास? अगर सेम एंगल को हमने ग्रेड्स में बदला है तो 27 डिग्री 15 मिनट किसके बराबर होगा? 30 ग्रेड्स 27 मिनट एंड 77 सेकंड। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्ट 11/15 रेडियन, इस रेडियंस को हमने डिग्री और ग्रेड दोनों में किसी में भी कन्वर्ट करना है, डिग्री में भी और ग्रेड दोनों में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन को कन्वर्ट करना है हमने डिग्री और ग्रेड में, तो कैसे करना है वो देखो। क्या हमें रिलेशन पता है कि π/2 रेडियंस डिग्री में पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो हमें निकालना कितना है? 11/15 रेडियंस निकालना है। तो 180/π इंटू 11/15 इतना हो गया, ये इतने डिग्री हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 22/7, तो हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी 11/15। जो कट होता है वो काट दो, कट हो गया 2 1 जार 2 90, कट हो गया 5 3 जार 15 18, फिर 3 6, तो कितना आ गया? 42 डिग्री। अगर हम 11/15 रेडियन की बात करें तो वो किसके बराबर आएगा? 42 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से हम इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। अब सेम रेडियंस को अगर ग्रेड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम? तो हमें ग्रेड में भी रिलेशन पता है कि π/2 रेडियन कितने ग्रेड्स के बराबर होता है? 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 200/π ग्रेड्स के बराबर। तो हमने निकालना क्या है? 11/15 रेडियंस कितने ग्रेड्स के बराबर होगा? 200/π इंटू 11/15। अब सिंप्लीफाई करेंगे 200 22 इंटू 7 इंटू 11/15। 11 1 11 2 जार 22 200 5 3 जार 15 20। अब और कोई कट नहीं होता है, तो कितना आ गया आपके पास? 140/3 ग्रेड। 140/3 ग्रेड्स आ गया। अब ये कंप्लीट लिखना है हमने कितने ग्रेड कितने, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया कि 42 डिग्री आ गया, लेकिन अब ग्रेड्स में ऐसा नहीं है। तो वैसे ही जैसे हमने पहले पीछे किया है कि 140 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, 2 बचा 0, 3 6 जार 18 2, इतना। तो जब 140 को डिवाइड किया तो ये कितना बना? 46 ग्रेड कंप्लीट हो गए। अब जो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो मतलब 2 ग्रेड्स बच रहे हैं। तो एक ग्रेड में हमें पता है कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट के बराबर होता है। दैट मींस 2 ग्रेड कितने के बराबर होंगे? 200 मिनट के बराबर होंगे। अब 200 मिनट को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जार 18, फिर 3 6 जार 18, तो कितना हो गया? कितने मिनट हो गए? 66 मिनट हो गए। इसी तरह से हम फिर 2 मिनट बचे हैं, तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 100 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 200 सेकंड होंगे। अब हम 200 सेकंड को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जार 18 2 3 6 जार 18 2, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 66 अप्रॉक्सीमेट। तो 46 ग्रेड्स 66 मिनट एंड 66 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, अगर 11/15 रेडियन को हमने ग्रेड में बदलना है। तो इसलिए किसी भी रेडियन से डिग्री और ग्रेड में इस तरह से बदला जाता है। कन्वर्जन करेंगे 35 ग्रेड्स 25 मिनट इनटू डिग्री एंड रेडियंस। अब ग्रेड से हमने डिग्री और रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड है। कैसे करेंगे हम? हमें पता है ग्रेड का रिलेशन 100 ग्रेड्स डिग्री में बात करते हैं तो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो 1 ग्रेड किसके बराबर हो गया? 90/100 डिग्री के बराबर। हमने निकालना क्या है?
35, तो उससे पहले हमें ये 35 वाली चीज को 35 ग्रेड कंप्लीट है, 25 मिनट को ग्रेड में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 100 मिनट एक ग्रेड के बराबर होता है, तो 35 मिनट, सॉरी 25 मिनट कितने हो गए, 1/100 इंटू 25, तो कितना आ गया 1/4 ग्रेड के बराबर। तो हमारे पास 35 ग्रेड्स एंड 25 मिनट्स, कितना एंगल हुआ टोटल, 35 प्लस 1/4 ग्रेड, ऐड किया तो 140 प्लस 1/4 ग्रेड, तो इसका मतलब हो गया 141/4 ग्रेड। मतलब 35 ग्रेड 25 मिनट्स को अगर कंप्लीटली ग्रेड में लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं 141/4 ग्रेड्स। अब यहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 35 ग्रेड 25 मिनट किसके बराबर होगा, 90/100 इंटू ये कंप्लीट किसके बराबर है, 141/4 डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब ना ही ये किसी से डिवाइड होगा, ना ही ऊपर किसी से डिवाइड होगा, तो 9 1s are 9, 36, 9 1s are 9, 3, 12 और नीचे कितना आ गया 40, तो इसको कंप्लीट डिवाइड किया तो 1269/40 डिग्री आया। लेकिन अब इसको हमने कंप्लीट लिखना है, कितने डिग्री कितने मिनट कितने सेकंड, तो वो आपको पता है कि कैसे किया जाता है कि 1269 को हम पहले 40 से डिवाइड करेंगे, तो किससे जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 120, कट हो गया ये आ गया। अब किससे जाएगा 1 से 40, 9 2, तो कितना कंप्लीट आ रहा है, दैट इज 31 डिग्री। अब कितना बच गया आपके पास, 29 डिग्री बचा, तो 29 डिग्री बचा, दैट मींस एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 29 डिग्री में कितने सेकंड हो गए, 60 इंटू 29, तो कितना होगा 40, 54 कितने 12, 12 और 5 17, कितना आ गया, इतने मिनट हो गए। अब इतने मिनट हैं जो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 40 से, तो कितना आएगा 4 से जाएगा 160, 4 1 0, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा 120 20 हो गया, तो कंप्लीट डिवीजन कितना आ रहा है 43, तो 43 मिनट हो गया। अब 20 कम है और 40 ज्यादा है, तो ये 20 मिनट बचे आपके पास। तो हमें फिर पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है डिग्री में, और 20 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे 60 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 1200 सेकंड। अब हम फिर 1200 को 40 से डिवाइड करेंगे, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 120 कैंसल 0, तो कितना आ गया 30 सेकंड। तो हमारे पास अगर 35 ग्रेड 25 मिनट की बात करें तो किसके बराबर आएगा 31 डिग्री 43 मिनट एंड 30 सेकंड के बराबर, अगर इसको हमने डिग्री में बदलना है। तो इसी तरह से इस एंगल को हम रेडियंस में भी बदल सकते हैं। रेडियंस में हमें सिंपल सा पता है कि 100 ग्रेड रेडियंस में किसके बराबर होता है π/2 रेडियंस के बराबर, 1 ग्रेड π/200 रेडियंस के बराबर। तो निकालना कितना हमने 35 ग्रेड 25 मिनट, तो π/200 इनटू ये वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है 141/4, और ये कट नहीं होता है, तो 141 π/800 रेडियंस। अगर हम रेडियंस में बदलेंगे तो ये इतना एंगल आएगा। तो हमने तीनों टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियंस को कैसे कन्वर्ट, तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हो किसी भी एंगल की, तो कोई भी एंगल आपके पास पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इवैल्यूएट जैसे क्वेश्चन लिखे मैंने sin 755 डिग्री, tan 585 डिग्री, cos 1410 डिग्री। तो अब जितने भी ये एंगल है सारे के सारे एंगल 360 से ज्यादा है, तो इनको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके कैसे इवैल्यूएट करते हैं तो आपने देखना है हमेशा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, तो कितना है sin 750 डिग्री,
और हमारे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ओरिजिन। अब हमें यहाँ पे पता है कि इस एक्सिस पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और वाई एक्सिस पे कितना होता है 90 डिग्री, और एक्स डैश पे कितना होता है 180 डिग्री, और इस लाइन पे कितना होता है 270 डिग्री, और 0 पे घूम के जब कंप्लीट सर्कल बनता है 360 डिग्री। अब कौन सा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला एंगल कहाँ लाई करेगा वो हम देखेंगे अब इसको। तो हम इस एंगल को ब्रेक करके देखते हैं। अब ये एंगल बहुत ज्यादा है तो इसको ब्रेक कैसे किया जाए। जब एंगल बहुत बड़ा हो तो हमेशा एंगल 180 और 360 की फॉर्म में ही ब्रेक करना है आपने, क्योंकि 90 छोटा एंगल होगा तब 90 की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो जब 360 से बहुत ज्यादा एंगल है तो उसको आप हमेशा 180 और 360 की फॉर्म में ही ब्रेक करोगे। तो आप ये देखोगे कि अगर मैं 2 into 360 लिख लूं तो 2 into 360 मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये 360 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 720 बन जाएगा। जब 720 है तो ये 750 है, इसमें और कितना एंगल ऐड करूंगा 30 डिग्री। तो मतलब टोटल एंगल कितना हो गया ये 750 डिग्री। तो मतलब इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम इस चीज को। अब हम ये देखेंगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हमें पता है 360 कहां किस लाइन पे होता है, एक्स एक्सिस पे। मतलब 360 का मतलब होता है 1 टाइम सर्कल कंप्लीट होता है, यहां पे आओगे तो 2 सर्कल कंप्लीट होंगे तब भी कहां पे आओगे, तब भी यहीं पे आओगे, इसी लाइन पे आओगे। अब इसमें आप ऐड करोगे चीज को तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिहेवियर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड किस पे करता है, 360। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2। तो हम इवैल्यूएट करेंगे 1/2 आएगा इसका आंसर। sin 750 डिग्री का आंसर है 1/2। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है tan 585 डिग्री। डिग्रीज में लिख रहा हूं अभी तक सारे। अब ध्यान से देखना, अब इसको ब्रेक करके लिखना है। 360 इंटू 2 करूं तो 720 बन जाता है और बहुत ज्यादा एंगल हो जाता है, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कम ब्रेक में करता हूं, 180 की फॉर्म में ब्रेक करता हूं। अब 180 को ऐड करूंगा तो बहुत दूर एंगल, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आएगा, तब भी बहुत दूर होगा। लेकिन जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 540, और ये कितना है 585। तो मैं कितना ऐड करूं यहाँ पे 45, अगर और ऐड कर दूं तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा 585। तो मतलब 180 की फॉर्म में ब्रेक किया। अगर 360 की फॉर्म में ब्रेक करते तब भी हो जाना था, लेकिन आपको 2 टाइम्स करना पड़ना था क्वेश्चन आपके पास, वो भी बताऊंगा कि कैसे। तो आपके पास ये 180 है। 180 को एक एंगल कहां पे होता है, इस लाइन पे होता है नेगेटिव एक्सिस से। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे पहुंच जाते हो। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे आ जाते हो। मतलब क्या होता है, 180 को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करोगे, और जब 180 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करोगे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जब लाई कर रहा है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो प्लस जब करोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो ये कहां पे जाओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और 180 पे फंक्शन क्या आता है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू आएगी tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री कितना आता है 1 के। तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको। वैसे ही थर्ड है cos 1410, एंगल बहुत बड़ा है, तो इसको अगर मैं cos 4 into 360 लिखूं तो 4 into 360 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है 1440। कितना आ जाता है 1440, मतलब 1440। लेकिन यहां पे कितना है 1410 है, तो मैं -30 कर दूं यहां पे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1410 बन जाएगा।
अब 360 को चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल वापस यहीं पे होगा, फिर कंप्लीट सर्कल यहीं, चाहे 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी यहीं पे होगा। अब उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? माइनस, तो माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो हमें cos का बिहेवियर फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है कि पॉजिटिव होता है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? √3/2। इस तरह से आप वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब sin cos tan ये 360 से ज्यादा आते हैं तो सारे के सारे मैंने एंगल्स डिग्रीज में लिखे हैं, तो ये रेडियंस में भी हो सकते हैं, तो रेडियंस में भी करते हैं हम कि रेडियंस में अगर आए तो उनको कैसे ब्रेक किया जाता है, रेडियंस एंगल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, sin ऑफ 29π/3। तो सबसे पहले हमें इस चीज को एंगल को ब्रेक करके लिखना है, तो इसको एंगल को अगर मैं लिखूं 10π - π/3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 10 3 are 30, 30 - 1 29π/3। अब इसको हमने ब्रेक करके लिखा है। अब ये देखना है कि एंगल कहां पे, पाई कहां पे होता है? पाई यहां पे होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि डिग्रीज में ये 0 है, ये π/2 रेडियंस होता है, रेडियंस में ये पाई रेडियंस होता है, और ये 3π/2 रेडियंस होता है, और ये 2π रेडियंस होता है, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो ये एंगल काउंट होगा। अब पाई कहां पे होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो मैंने बताया था कि पाई को जब आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और पाई को जब आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो 10π मतलब इवन नंबर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में से माइनस करोगे तो आप किस लाइन पे आओगे, किस क्वाड्रेंट में आओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें साइन का बिहेवियर पता है नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस लगा दिया। और पाई चीज पे फंक्शन कभी चेंज नहीं करता है, तो साइन का फंक्शन साइन ही रहता है, तो दैट इज sin π/3। और π/3 एंगल आपको पता है कि कितना होता है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो मतलब sin 29π/3 की वैल्यू कितनी आएगी? -√3/2। इस तरह से वैल्यू निकलता है। अब सेकंड पे आते हैं हम, tan 15π/4, इसको ब्रेक करते हैं हम, tan 4π - π/4। अब इसको ब्रेक किया हमने, 4 16 - 1 15 आ गया, सेम वैल्यू है। अब पाई को हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर वापस कहां पे लाई करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसमें से माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का बिहेवियर क्या होता है? माइनस का होता है, और tan माइनस होता है तो दैट मींस, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता है तो दैट मींस tan ही रहेगा, और tan π/4, और tan π/4 मतलब tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो -1 इज द आंसर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपके पास, cos 31π/6, इसको लिखा मैंने ब्रेक करके cos 5π - π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 31π/6। अब पाई को यहां पे किससे मल्टीप्लाई करो? ऑड नंबर से। जब पाई ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में ऐड होगी चीज तो किस क्वाड्रेंट में जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos का बिहेवियर क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता है तो cos ही रहेगा, और cos π/6, तो ये आ गया। तो cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू, और cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? √3/2 माइनस तो ऑलरेडी साथ में लगा हुआ। तो इस तरह से आप रेडियंस के भी क्वेश्चंस को जो डायरेक्टली नहीं होते हैं उनको आप इवैल्यूएट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आप लोगों ने करनी है। होमवर्क है, कन्वर्शन है, रेडियंस और ग्रेड्स में कन्वर्ट कर रहा है इन डिग्रीज को। सेकंड है कन्वर्शन है, रेडियंस को आपने डिग्री और ग्रेड्स में बदलना है। थर्ड कन्वर्शन है, ग्रेड्स को आपने रेडियन और डिग्री में बदलना है। और चौथा क्वेश्चन है सॉल्व करना आपने, ये कुछ मैंने एंगल्स दिए हुए हैं तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके इवैल्यूएट करना है। दिस इज योर होमवर्क।